हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम एज पर स्पेसिफिकेशंस गिवन बिलो। मीन्स हम एक पाइथन प्रोग्राम राइट करने वाले हैं नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन repeatedly prompt for a sentence string or for queue to quit means प्रोग्राम लगातार यूजर से एक सेंटेंस इनपुट करने के लिए या क्यू इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट करे। सेकंड, अपॉन इनपुट अ सेंटेंस एस print the string produced from s by converting each lowercase letter to uppercase and each uppercase letter to lowercase। मीन्स जब यूजर एक सेंटेंस इनपुट कर दे तो उसके प्रत्येक लोअर केस लेटर को अपर केस में और अपर केस लेटर को लोअर केस में चेंज करके एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करना है और उसे प्रिंट करना है। ऑल अदर कैरेक्टर्स आर लेफ्ट अनचेंज्ड, और अन्य जो कैरेक्टर्स होंगे, लेटर्स होंगे, वो अनचेंज रहेंगे। मीन्स एज इट इज वो प्रिंट हो जाएंगे। सपोज करिए यूजर ने इनपुट किया पाइथन इज 1 2 3 इजी। ओके, तो आउटपुट होना चाहिए पाइथन इज 1 2 3 इजी। ओके, इस तरह से देखिए इसका प्रोग्राम किस तरह से राइट करेंगे। इसके लिए मैंने ओपन किया पाइथन आइडियली सेल और फिर मैं क्लिक करता हूँ फाइल, न्यू फाइल, और ये न्यू फाइल आ चुकी है और अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने प्रेस किया Ctrl+S और यहाँ पर मैं चूज करता हूँ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मैं प्रोग्राम नेम टाइप कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं क्लिक करता हूँ सेव बटन पर। ओके, इस तरह से ये फाइल सेव हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम राइट करने वाला हूँ। क्योंकि प्रोग्राम यूजर से लगातार एक सेंटेंस और क्यू इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा एक इनफाइनाइट वाइल लूप। ओके, और फिर मैं राइट करता हूँ एस वेरिएबल और उसमें मैं इनपुट लेता हूँ एक सेंटेंस या फिर क्यू। ओके, इंटर अ सेंटेंस और क्यू टू क्विट। ओके, और फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ न्यू st और उसमें मैं असाइन करता हूँ इम्पटी स्ट्रिंग। ओके, और फिर मैं कंडीशन राइट करता हूँ इफ़ s इक्वल टू स्मॉल q और s इक्वल टू कैपिटल Q। तो क्या हो जाए, यह लूप ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। ओके, इल्स यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ एक लूप फॉर ch इन s। s मीन्स सेंटेंस आपने जो इनपुट किया है वह। ओके, तो सपोज करिए यूजर ने इनपुट किया है पाइथन इज 1 2 3 इजी। ओके, तो यह स्टोर हो जाएगा s वेरिएबल में। ओके, और अब फॉर लूप के द्वारा मैं यहाँ पर इसके माध्यम से cs के माध्यम से इसके एक एक लेटर को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर कंडीशन राइट करता हूँ इफ़ ch मीन्स जो लेटर है लोअर केस है इज़ लोअर। ओके, यह एक बिल्ट इन फंक्शन है जो चेक करता है कि जो लेटर है वह लोअर है या फिर अपर है। ओके, इफ़ ch इज़ लोअर तो क्या हो, न्यू स्ट्रिंग में कॉन्केटनेट हो जाए। क्या कॉन्केटनेट हो जाए, ch डॉट इज लोअर, सॉरी ch डॉट अपर। ओके,
यदि जो कैरेक्टर है, जो लेटर है वो लोअर केस है तो क्या हो जाए, वह अपर में चेंज हो जाए और जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें कॉन्केटनेट हो जाए। ओके, इफ ch डॉट इज अपर, यदि जो लेटर है वह अपर केस है तो न्यू स्ट्रिंग में कॉन्केटनेट हो जाए वह लेटर लोअर होकर के, ओके, लोअर केस में चेंज होकर के। ओके, और यदि वो ना तो अपर केस लेटर है ना तो लोअर केस लेटर है, मीन्स वो कुछ और है, तो क्या होगा, न्यू एस टी असाइन न्यू एस टी प्लस सी एच, तो एज इट इज़ वह जो लेटर है वो न्यू एस टी में कॉन्केटनेट हो जाए। ओके, और इस तरह से न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी और फिर उसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट न्यू एस टी। ओके, इस तरह से ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है और अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और अब मैं इसे रन करता हूँ। मैंने प्रेस किया F5 की और इस तरह से देखिए ये रन हो चुका है और यहाँ पर मैं इनपुट करता हूँ पाइथन इज 1 2 3 इजी। ओके, और फिर मैंने प्रेस किया एंटर की। ओके, और देखिए इस तरह से आउटपुट आ चुका है। प्रोग्राम ने जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको देखिए स्मॉल में चेंज कर दिया है, इसको भी और इसको भी। ओके, और जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर दिया है और जो लेटर्स नहीं हैं, डिजिट्स हैं, उनको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया है। ओके, और यहाँ पर देखिए फिर से आ गया इंटर और सेंटेंस और क्यू टू क्विट। ओके, तो एक और सेंटेंस मैं यहाँ पर इनपुट कर लेता हूँ। ओके, दिस इज अ बिग डील। ओके, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। ओके, तो देखिए फिर से जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए हैं लेटर्स और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो चुके हैं। ओके, और अब मैं यहाँ पर क्यू इनपुट कर देता हूँ। ओके, और ये देखिए ये क्विट हो चुका है। और देखिए इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए मैंने इन फंक्शंस का यूज़ किया है। ओके, ये सभी बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ओके, यदि आप चाहें तो इस प्रोग्राम को इन फंक्शंस का यूज़ ना करते हुए भी आप राइट कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसे राइट करेंगे। इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी लेटर्स के ऑर्डिनल वैल्यूज़ की। ओके, तो देखिए जो लेटर्स हैं उनकी ऑर्डिनल वैल्यू क्या है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, ओके, इस तरह से जेड तक, कैपिटल जेड तक। ओके, तो कैपिटल ए की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 65 और कैपिटल बी की 66 और इसी तरह से कैपिटल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 90। ओके, और यदि स्मॉल ए, स्मॉल बी और इस तरह से स्मॉल जेड को देखा जाए तो स्मॉल ए की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 97 और स्मॉल बी की हो जाएगी 98। ओके, और इस तरह से जो स्मॉल जेड है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू होगी 122। ओके, तो यदि हमें जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैपिटल में चेंज करना है तो देखिए जो कैपिटल ए है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू है 97। ओके, और जो कैपिटल ए है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू है 65। ओके, तो यदि मैं 97 में से 32 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 32 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, यदि मैं 32 माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 65। ओके, जो कि कैपिटल ए की ऑर्डिनल वैल्यू है। ओके, इसी तरह से स्मॉल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू है 122 और कैपिटल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू है 90। ओके, और यदि मैं स्मॉल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू में 32 माइनस कर दूं तो रिज़ल्ट आ जाएगा 90 जो कि कैपिटल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू होगी।
मीन्स जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके ऑर्डिनल वैल्यू में से 32 माइनस करने पर कैपिटल लेटर जो है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इस आइडिया का हम यूज़ करेंगे। और देखिए इसी तरह से यदि कैपिटल ए की ऑर्डिनल वैल्यू कितनी है 65, ओके, और स्मॉल का क्या होगा 97, ओके, और यदि मैं 65 में प्लस कर दूं 32 तो क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा, ओके, जो कि स्मॉल ए की ऑर्डिनल वैल्यू है। ओके, इसी तरह से कैपिटल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू है 90, ओके, और स्मॉल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू है 122। यदि मैं इसमें प्लस कर दूं 32 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 122, ओके, जो कि स्मॉल जेड की ऑर्डिनल वैल्यू है। ओके, मीन्स कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज करने के लिए हमें क्या होगा, क्या करना होगा कि उसके ऑर्डिनल वैल्यू में 32 प्लस करना होगा। ओके, देखिए इसे प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर राइट करता हूँ एक वेरिएबल ओडी और इसमें मैं असाइन करता हूँ ऑर्डिनल वैल्यू लेटर्स की। ओके, और यहाँ पर मैं कंडीशन राइट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ कि जो लेटर है वो स्मॉल लेटर है क्या। ओके, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर राइट करना होगा इफ़ ओडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97, ओके, स्मॉल ए की ऑर्डिनल वैल्यू है। ओके, यदि ओडी मीन्स जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है और ऑर्डिनल वैल्यू लेस देन इक्वल टू 122 है। यदि ऐसा है तो जो कैरेक्टर है वो लोअर केस है, तो लोअर केस है तो उसे अपर केस में चेंज करना है। तो उसे क्या करना होगा, ओडी में माइनस करना होगा 32, ओडी में माइनस करना होगा 32 और इसके बाद जो वैल्यू आएगी, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वह होगी कैपिटल लेटर की ऑर्डिनल वैल्यू। ओके, तो लेकिन यहाँ पर मुझे जो स्ट्रिंग है उसमें कॉन्केटनेट करना है कैरेक्टर को, ना कि उसकी ऑर्डिनल वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा CHR फंक्शन, ओके, जो कि ऑर्डिनल वैल्यू को लेटर में चेंज कर देगा। ओके, और फिर मैं यहाँ पर भी कंडीशन चेंज कर दे रहा हूँ कि जो लेटर है वो कैपिटल लेटर है क्या। इफ़ OD is greater than equal to 65 and OD is less than equal to 90, ओके, यदि ऐसा है तो जो लेटर है वो अपर केस लेटर है तो उसे चेंज करना होगा लोअर में, और लोअर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, जो उसकी ऑर्डिनल वैल्यू होगी उसमें 32 प्लस करना होगा। ओके, उसकी ऑर्डिनल वैल्यू में 32 प्लस करना होगा। ओके, और प्लस करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो स्मॉल लेटर की ऑर्डिनल वैल्यू होगी। ओके, तो उसके कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा CHR फंक्शन। ओके, और इस तरह से हो चुका है चेंज। और अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। मैंने प्रेस किया Ctrl S और फिर मैं प्रेस करता हूँ F5 और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ पाइथन इज 1 2 3 ईजी। ओके, देखिए बिल्कुल वर्क कर रहा है प्रॉपरली। और मैं फिर से कोई और सेंटेंस इनपुट कर दे रहा हूँ, दिस इज नॉट ईजी, EAS कैपिटल Y मैं कर दे रहा हूँ। ओके, फिर मैंने एंटर की प्रेस किया। ओके, देखिए ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और फिर से देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया इंटर सेंटेंस। ओके, तो मैं यहाँ पर Q इनपुट कर दे रहा हूँ। ओके, इस तरह से जो इसकी रनिंग है वो क्विट हो जाएगी। ओके, देखिए। ओके, तो आप इस प्रोग्राम को इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करके भी और उनका यूज़ ना करके भी। ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको समझने में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, मैं उसे श्योर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।